हेलो गाइस। स्वागत है आपका व्हाट्सएप क्लोन की सीरीज के एक और वीडियो में। ठीक है, अभी तक इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। इस वीडियो में है ना, हम लोग जाएंगे इधर पे ऐड यूजर्स करेंगे, मतलब ऑल यूजर्स शो करेंगे। और शो करने के बाद यहाँ पे जितने भी ईमेल्स होंगे ना, मतलब जो भी ईमेल होगा जिस यूजर से अगर चैट करना हुआ, ठीक है, तो उस यूजर को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस आइकन बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, एक नोटिफिकेशन जाएगा उस यूजर को जिससे वो चैट करना चाहता है। ठीक है, तो इतना काम काज हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नया यूजर साइन अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, इग्निटिव विंडो खोल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद साइन अप पे जाते हैं और यहाँ पे एक नया यूजर बना लेते हैं फटाफट। और इसको बोल देते हैं चेक 121, पासवर्ड बोल देते हैं 123456, 123456 और सिंपली साइन इन कर लेंगे। बराबर, साइन इन करने के बाद ये साइन अप होगा और यहाँ पे हम जाके देखते हैं यूजर्स के अंदर। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में, तो ऑथेंटिकेशन में हमारा यूजर बन चुका है और यहाँ पे हम नेविगेट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे ना, एडमिन वाले पे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए एडमिन को। ठीक है, जो भी एडमिन नाम का ईमेल है, ये ईमेल पे एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए। मतलब ईमेल पे नहीं, जब भी इस नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करेगा ना, तो यहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ऐसा कहना था। तो अभी यहाँ पे जाएंगे, तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज हो रहा है, क्या हो रही है, जिस जिस आईडी से मैं लॉगिन हूँ, मैं चेक 121 से यहाँ पे लॉगिन हूँ, तो ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। बराबर, तो ये शो यहाँ पे ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं लिस्ट को। ठीक है, तो पहले यही कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, मतलब इसको सुधार लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जाएंगे हम अपने कोड में, इसको थोड़ा हाइड करता हूँ। ठीक है, हाइड करने के बाद यहाँ पे हमारी यूजर की लिस्ट है। ठीक है, तो यूजर की नहीं, यहाँ पे जाएंगे हम ऐड यूजर्स वाले में, यहाँ पे ऑल यूजर्स में। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको फिल्टर करेंगे, तो बोलेंगे कॉन्स्ट फिल्टर यूजर। ठीक है, फिल्टर यूजर इक्वल्स टू, इसको क्या बोलेंगे, ये जो चीज है ना, ये। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे बोलेंगे डॉट फिल्टर, फिल्टर नाम का एक मेथड ही होता है स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे बोलेंगे आइटम। ठीक है, ये भी मैप की तरह चलेगा, बस ये फिल्टर करेगा लिस्ट को। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आइटम डॉट ईमेल। ठीक है, आइटम डॉट ईमेल मतलब जो इसके अंदर से इसके अंदर आ रही होगी डेटा के अंदर, जो भी हमें अभी के लिए हमारे पास 2 है। ठीक है, तो 2 इधर पे आ रहा होगा ऑल यूजर्स के अंदर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन। कैसी कंडीशन होगी वो, कि जो यूजर से मतलब मैं लॉगिन हो रहा हूँ, तो उसकी ईमेल तो मेरे पास है ही, मैंने उसको स्टोर करवा लिया था कहाँ पे, ग्लोबल स्टेट में, और एक किसके अंदर स्टोर करवा लिया था। ठीक है, तो मैंने ग्लोबल स्टोर स्टेट इस वजह से बना दी क्योंकि मैं इसको इजीली एक्सेस कर पाऊँ हर जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ग्लोबल स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट बुला लेते हैं, मतलब ऑथ यूजर। ठीक है, यूजर का ऑथ, इसको बोल देंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे ऑथ यूजर नाम का, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑथ स्टोर से डॉट यूज स्टेट करो, और यहाँ से एक चीज लेके आओ, ये लेगा एक कॉल बैक। ठीक है, सिंपल सा, और एस डॉट इस यूजर, है ना। अभी इसको क्या बोल देंगे, ऑथ स्टोर में जो भी सेव होगा ना डेटा, जो हमारा वो ऑथ आएगा यूजर का। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, नॉट इक्वल्स टू ऑथ स्टोर डॉट ईमेल। ठीक है, ईमेल। अभी यहाँ पे क्या होगा, पहले समझ लो, यहाँ पे क्या होगा, जो भी ईमेल सेव है ना हमारे ऑथ के अंदर, ठीक है, ऑथ स्टोर में, ग्लोबल स्टेट में, ठीक है, उसको नोट कर देगा। मतलब वो ईमेल को छोड़ के बाकी सब ईमेल, मतलब बाकी सब ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा, इस फिल्टर यूजर नाम के वेरिएबल में। इतना समझे। अभी इतना समझने के बाद अभी देखो ये कुछ एरर देता है, तो यहाँ पे हवर करते हैं, ये बोलता है ऑथ यूजर इज पॉसिबली नल। ठीक है, पॉसिबली मतलब हो सकता है नल, तो नल होने की वजह से क्या कर रहा है, ये एरर थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो ये यूज कर सकते हैं, अगर ये ना यूज करना हो तो ऐसे करके डबल एंड यूज कर लेंगे, इसको बोल देंगे बूलियन। ठीक है, ये नहीं ले रहा है तो मतलब वही यूज कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो भी यूज कर सकते हैं वैसे। ठीक है, चलो इतना काम काज हो गया।
अभी देख लेते हैं फिल्टर यूजर में क्या आ रहा है। ठीक है, एक बार कंसोल कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं फिल्टर यूजर के अंदर आ क्या रहा है अभी। और यहाँ पे खोलेंगे कंसोल, कंसोल में जाएंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो एक एरे आया, एरे रिटर्न किया, फिल्टर एक एरे रिटर्न करता है। यहाँ पे देखो एक एडमिन रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अभी मैं लॉगिन किससे हूँ, चेक वाले से, चेक वाले ईमेल से लॉगिन हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मेरे को मिल रहा है, खाली एक ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है, 2 ऑब्जेक्ट थे मेरे पास। ठीक है, तो मेरे को एक ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है एडमिन वाला यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग इतना कर लिया है। अभी इसके ऊपर है ना हम लोग मैप घुमा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो काम काज हो रहा था, तो अभी देखो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ से करेंगे कट, और कट करने के बाद ये कंडीशन डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव किए और सेव करने के बाद कॉपी कर लेंगे फिल्टर यूजर्स को और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और डेटा इसके अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट एरे, डायरेक्ट एक एरे है, तो पहले से फिल्टर कर ले रहा है। ठीक है, फिल्टर कर लेगा और यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, फिल्टर की लेंथ डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो तो ही क्या करो तुम, मैप घुमाओ। ठीक है, तो ही क्या करो तुम, मैप घुमाओ। ये देखो फिल्टर यूजर डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, जब उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, 1 से बड़ी, 0 से बड़ी हो, तो क्या करो तुम, मैप चला दो। ठीक है, सिंपली इतना करने के बाद सेव करेंगे। अभी देखेंगे यहाँ पे तो हमको खाली एडमिन मिलेगा, जो यूजर से हम लॉगिन नहीं है वही यूजर मिलेगा, जिस यूजर से हम लॉगिन है उसको फिल्टर करके लिस्ट निकाल लेगी। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया। अभी देख लेते हैं ये वाले विंडो पे क्या चल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक वाला बता रहा है। ठीक है, इतना कामकाज होने के बाद अभी हमको नोटिफिकेशन भेजना है, तो नोटिफिकेशन भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एपीआई बना लेंगे फायरबेस के अंदर। तो ये कंसोल थोड़ा हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और जाते हैं अपने फाइल के अंदर फायरबेस एपीआई, और यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको सिंपल कॉपी कर लेंगे पूरा। ठीक है, कॉपी करने के बाद एक यहाँ पे मैसेज दे देंगे नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन बोलने के बाद यहाँ करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, यूज सेंड नोटिफिकेशन। ठीक है, यूज सेंड नोटिफिकेशन। ठीक है, इतना काम काज करने के बाद अभी देखो ये इसको एक की चाहिए, तो इसको बोल देंगे हम लोग नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन बोला। अभी देखो हम लोग को है ना कुछ अपने डॉक्यूमेंट को कुछ थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ फटाफट, उसके बाद मैं तुमको समझा दूंगा अच्छे से, ताकि देखोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में अच्छे से आएगा। एक बार मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक कलेक्शन बना रहे हैं नोटिफिकेशन नाम का। ठीक है, नोटिफिकेशन नाम का कलेक्शन बनाएंगे और स्लैश के अंदर क्या करेंगे, इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करेंगे और ऊपर से एक डेटा लेंगे, डेटा डॉट ईमेल कह देंगे इसे। ठीक है, और यहाँ पे भेजेंगे एक रिक्वेस्ट। ठीक है, फायरबेस के अंदर कुछ इस तरीके से करेंगे, और इसका करने के बाद हम लोग कर देंगे सेव। सिंपल सा, इतना चीज समझे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखो एक बार और मैं समझा देता हूँ। हम लोग ने एक नोटिफिकेशन बनाया, डेटा डॉट ईमेल भी किया। ठीक है, डेटा डॉट ईमेल मतलब कि जो भी की आएगी ना उसका डॉक्स बनाएगा ईमेल का। ठीक है, एक डॉक्स बनाएगा, फिर एक और का उसके अंदर जाके कलेक्शन बनाएगा रिक्वेस्ट नाम का, फिर उधर पर जो भी डॉक्स होंगे वो। ठीक है, इतना काम काज हुआ। अभी इतना काम काज होने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग जाएंगे इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद देखो हमको भेजना किस पे, हमको भेजना है ये वाली स्क्रीन पे, है ना, यूजर्स वाली पे। तो यहाँ पे जाएंगे यूजर्स लिस्ट के अंदर। ठीक है, इसके क्लिक पे हमको भेजना है। कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर, ये डिसेबल हो जाना चाहिए। हाँ, हो गया। ठीक है, तो इसके क्लिक पे हमको भेजना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑन क्लिक पास करेंगे इसको। ठीक है, ऑन क्लिक पास करने के बाद और इसको बोल देंगे क्या, असिंक्रोनाइज फंक्शन। ठीक है, असिंक्रोनाइज फंक्शन, और यहाँ अवेट यूज करेंगे और एक वेरिएबल बनाएंगे। कौन सा वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट सेंड इन नोटिफिकेशन। ठीक है, सेंड नोटिफिकेशन बोला और यहाँ पे इसको देंगे और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको बोल देंगे म्यूटेट असिंक, और यहाँ पे बोलेंगे इसको देंगे एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्यों देंगे हम लोग, क्योंकि है ना
हमें पूरा ऑब्जेक्ट में ही काम करना पड़ेगा, उसको बताना तो पड़ेगा क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग है ना कई सारी प्रॉपर्टीज पास करेंगे। तो थोड़ी प्रॉपर्टीज पास करेंगे, वो क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी होगी एक ईमेल। ठीक है, एक ईमेल पास कर रहे होंगे, और एक हम लोग पास कर रहे होंगे क्रिएटेड एट, मतलब कब बना। चलो क्रिएटेड एट तो डेट डॉट नाउ ही होगा, डेट डॉट नाउ। ठीक है, इतना होने के बाद अभी देखो एक ईमेल गया। ठीक है, ईमेल जाने के बाद हम लोग क्या पास करेंगे, एक एक्सेप्टेड नाम की। ठीक है, तो ईमेल हमें पहले कहाँ से मिलेगा, पहले ईमेल का काम कर लेते हैं। तो ईमेल हमें मिलेगा प्रॉप से डॉट आइटम डॉट ईमेल। ठीक है, जो भी ऊपर से ईमेल आ रही है वो। ठीक है, तो वो क्या होगी, सेट हो जाएगी डॉक के अंदर। अभी ये तो हो गया ईमेल का कामकाज। अभी हम लोग क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम लोग पास करेंगे एक की, वो होगी इस एक्सेप्टेड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या होगी, फॉल्स बुलियन होगा इसकी टाइप। तो इस एक्सेप्टेड मतलब क्या, कि यूजर ने, मतलब जिस यूजर को नोटिफिकेशन भेजा, जिस यूजर को फ्रेंड बनाना चाहता है, उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं। ठीक है, अगर उसने एक्सेप्ट किया तो हम लोग कहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे पूरे यूजर्स को, जो भी आएगा, बैक टू होम करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग कितनी बार भी लिस्ट को रिफेच करेंगे ना, तो हमारा डेटा लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो डेटाबेस में ही सेव हुआ होगा। ठीक है, इतना काम का समझे। वापस जाते हैं कोड पे। ठीक है, यहाँ पे होगा इस एक्सेप्टेड फॉल्स, और एक और होगा, क्या होगा, रिक्वेस्ट फ्रॉम, और एक चीज और, रिक्वेस्ट मेल। ठीक है, तो रिक्वेस्ट फ्रॉम के अंदर क्या होगा, रिक्वेस्ट फ्रॉम। ठीक है, कौन से यूजर से रिक्वेस्ट किया जा रहा है फ्रेंड बनने के लिए, तो यहाँ पे होगी उसकी यूआईडी। फायरबेस के अंदर हमें एक यूआईडी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फटाफट बना लेंगे, ऑथ यूजर ऑथ। ठीक है, ऑथ स्टोर, यहाँ पे भी ग्लोबल स्टेट से इसको उठा लाएंगे, यूज स्टेट, और ये एस के अंदर ये भी एक कॉल बैक लेगा, एस डॉट यूजर। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे क्या, यूजर ऑथ डॉट यूआईडी। ठीक है, और ये भी पॉसिबली नल बोल रहा है, तो इसको भी सिंपली कर देंगे क्या, या तो हो तभी दें। ठीक है, रिक्वेस्ट फ्रॉम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, रिक्वेस्ट मेल। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मेल हमें चाहिए, रिक्वेस्ट मेल बना लेते हैं फटाफट। और ये भी कहाँ हमें मिल जाएगा, ऑथ के अंदर ही मिल जाएगा, डॉट ईमेल। इतना कहने के बाद यहाँ कॉमा देंगे और सेव कर देंगे कुछ इस तरीके से। अभी देखो, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मेरे डीबी में देखोगे तो, डीबी में जाते हैं, डीबी में कोई नोटिफिकेशन नाम की कलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एडमिन वाला है। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये एडमिन आईडी से मैंने लॉगिन हुआ हूँ। ठीक है, लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे जाएंगे और चेक 1 to 1 को क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चेक 1 to 1 पे मैंने कर दिया रिक्वेस्ट। ठीक है, क्लिक कर दिया। अभी देखते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं वापस से। ठीक है, रिक्वेस्ट रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे देखो तो मेरे को मिल गया नोटिफिकेशन। देखो, चेक 1 to 1 ने रिक्वेस्ट डाली, नहीं सॉरी, चेक 1 to 1 को रिक्वेस्ट डाली गई। ठीक है, चेक 1 to 1 को रिक्वेस्ट डाली गई यहाँ से। ठीक है, चेक 1 to 1 को रिक्वेस्ट डाली गई, और रिक्वेस्ट के अंदर क्या है देख लेते हैं। एक डॉक्स है, ये भी एक कलेक्शन है। ठीक है, डॉक्स के अंदर क्या है, क्रिएटेड एट है, ईमेल है, ईमेल कौन सा है, ये चेक 1 to 1 का, और रिक्वेस्ट फ्रॉम, कौन से यूजर से रिक्वेस्ट डाली गई। ठीक है, तो और रिक्वेस्ट मेल उस यूजर का यूआईडी है, और यूआईडी के नीचे देखोगे तो क्या है, रिक्वेस्ट मेल। ठीक है, एडमिन @ से रिक्वेस्ट डाली गई थी चेक 1 to 1 को। ठीक है, इतना कामकाज होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना, अब सिंपली जाएंगे कहाँ पे, सिंपली जाएंगे हम लोग अपने नोटिफिकेशन पेज पे। ठीक है, नोटिफिकेशन पेज पे जाने के बाद, ठीक है, नोटिफिकेशन पेज पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट को फेच करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको नोटिफिकेशन भी तो दिखाना है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वो लिस्ट दिखानी है ना। तो वो लिस्ट दिखानी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद कहाँ पे, नोटिफिकेशन पे जाएंगे, नोटिफिकेशन पे। ठीक है,
और यहाँ पे जाने के बाद उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एपीआई बना लेंगे। कौन सी एपीआई बनाएंगे, नोटिफिकेशन के लिए। तो फायरबेस एपीआई में जाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे पूरा, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको बोल देंगे क्या, न्यू नोटिफिकेशन लिस्ट, ठीक है। इतना बोलने के बाद इसको बोल देंगे नोटिफिकेशन, ठीक है। ये होने के बाद इसको है ना एक चीज ऊपर से हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो क्या होगी, पर्टिकुलर ईमेल, ठीक है। वो पर्टिकुलर ईमेल प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बोल देंगे डेटा, उसकी टाइप होगी यानी, और यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे बोलेंगे सेम यही चीज, ठीक है, सेम यही चीज बोल देंगे। तुम एक नोटिफिकेशन कलेक्शन के अंदर जाओ, वहां पे डेटा डॉट ईमेल के अंदर जाओ और वहां रिक्वेस्ट में से पूरे डेटा को लेके आओ, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और अब नोटिफिकेशन वाले पेज में जाएंगे, नोटिफिकेशन पेज मेरा, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट नोटिफिकेशन लिस्ट इक्वल्स टू ये, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे वहां से। और इसको कॉपी करने के बाद क्या बोलेंगे, कंसोल मार के चेक। इसको एक चीज चाहिए, वो क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, है ना। तो ईमेल हम लोग कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे ऑथ से। तो इसको बोलेंगे यूजर ऑथ इक्वल्स टू ऑथ यूजर ऑथ स्टोर डॉट न्यू लिस्टेड एस डॉट इज यूजर, ठीक है। इतना करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर से ईमेल निकाल लेंगे, ठीक है। इसके अंदर से ईमेल निकाल लेंगे और फिर इसको हम लोग पास कर देंगे। इसको चेक कर लेंगे एक बार कंसोल मार के, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेव कर दिया मैंने नोटिफिकेशन नाम की लिस्ट से, नोटिफिकेशन लिस्ट नाम से, ठीक है। तो अभी देखो हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है। इसके अंदर देखते हैं डेटा आ रहा है, डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे और वापस जाएंगे, सॉरी नोटिफिकेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे डेटा नल आ रहा है, ठीक है। क्यों नल आ रहा है, क्योंकि हमने इस मेल को तो भेजा ही नहीं है ना। ये जो मेल भेज रहा है, क्या हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार मेल हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। और एपीआई प्रॉपर तरीके से हिट हो रही है कि नहीं हो रही है, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे, ठीक है। इतना करने के बाद अभी चेक करने की कोशिश करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। पेज को रिफ्रेश होने के बाद सिंपली हम लोग चेक करेंगे, है ना, कि हो एपीआई हमारी कॉल लग रही है कि नहीं कॉल लग रही है। तो यूजर्स में गया, यहाँ पे नहीं जाना था, नोटिफिकेशन में जाना था। देखो इसके अंदर ये रिक्वेस्ट बन के, मतलब ये जा रहा है, ठीक है। ये पाथ को फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद वहां से डेटा फेच करके लाएगा, ठीक है। तो मतलब ईमेल तो जा रहा है, लेकिन अगर हमारे डॉक्स में देखोगे तो डॉक्स में क्या पड़ा है, रिक्वेस्ट, ये रहा। इसके अंदर क्या पड़ा है, नोटिफिकेशन के अंदर चेक ईमेल फिर रिक्वेस्ट है ना, check 121@gmail.com। तो अभी हम लोग क्या पास कर रहे हैं, हम लोग एडमिन वाले में उसने रिक्वेस्ट मार रहा है, तो वहां पे एडमिन नाम की, admin@gmail.com नाम की कोई की ही नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो कोई डॉक्स ही नहीं है, तो वो लाएगा कहाँ से डेटा, तो वो नल रिटर्न कर रहा है। तो हमें वहां पे नहीं, हमें जाना था इधर पे। इधर पे अगर हम रिफ्रेश मारे, ठीक है, रिफ्रेश मारे और नोटिफिकेशन के अंदर जाएं, तो देखते हैं यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमें डेटा मिलना चाहिए। वो नोटिफिकेशन में गया मैं, नोटिफिकेशन में जाने के बाद लोड लिया, लोड हो गया। अभी देखो यहाँ पे तो मेरे को एक डेटा मिला, ठीक है, डेटा मेरे को मिला। कौन सा डेटा मिला, रिक्वेस्ट मेल है, रिक्वेस्ट ने किसने किया है, एडमिन ने किया है, बराबर, ना कि check 121 ने किया है, ठीक है। इतना समझे। अभी ये स्टैटिक डेटा है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कॉपी कर लेंगे इसको, ये लिस्ट को, ये हमारा परफेक्ट चल रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पे, नोटिफिकेशन लिस्ट के अंदर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर। और यहाँ पे तो ये चीज आ ही रही है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे सिंपल सा ऑल यूजर हटा के, यहाँ पे बोल देंगे ये लो, इसको कर दो। और नोटिफिकेशन लिस्ट को ऑल यूजर हटा ही दो। ऑल यूजर उस टाइम पे डमी पर्पस के लिए, मतलब देखने के लिए रखा था काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। आप देखते हैं, अब देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया, वो चीज यहाँ पे शो हो गई, ठीक है।
वो चीज यहाँ पे शो हो गई। तो जैसे कि चेक 121 को एडमिन ने नोटिफिकेशन भेजा था, बराबर। तो देखते हैं, लोड ले रहा है थोड़ा। अभी यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है गो होम, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करके नोटिफिकेशन में जाते हैं, लोडिंग हो रहा है, गो होम, ठीक है। इसको डेटा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला देख लेते हैं। कहाँ पे नोटिफिकेशंस के अंदर गए और नोटिफिकेशन लिस्ट को डेटा पास किया, तो यहाँ पे इसको डेटा नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत हो गई। यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाएंगे और नोटिफिकेशन लिस्ट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है, पहली बार में क्यों नहीं मिलता है इसे। एक बार रिफ्रेश करते हैं और नोटिफिकेशंस के अंदर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद कुछ तो दिक्कत हो रही है, इसको नहीं मिल गया डेटा, ठीक है। डेटा मिल गया इसको, ठीक है, डेटा मिल गया। अभी मेरे को क्या करने का है, अभी कंफर्म करना है या फिर डिक्लाइन करना है ना। कंफर्म या तो डिक्लाइन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स था, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें मैनेज करना पड़ेगा 3 स्टेट, ठीक है। एक होगा क्या, एक अभी के लिए क्या होगा, ट्रू फॉल्स ही होगा। तो फॉल्स में तो हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। हम 3 स्टेट मैसेज मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि पहला हो सकता है डिक्लाइन, और एक हो सकता है एक्सेप्ट, एक हो सकता है क्या, रिजेक्टेड, ठीक है। डिक्लाइन में मतलब पहले बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, एक स्टेट डिक्लाइन रहेगा, ठीक है। अगर रिजेक्टेड बोल दिया तो यहाँ से जो शो हो रहा है यहाँ पे हटा देते हैं, हटा देंगे। लेकिन ठीक है, अभी के लिए बुलियन ही रखते हैं, ठीक है। तो बुलियन क्या रखते हैं, यहाँ पे जाएंगे हम सिंपल सा नोटिफिकेशन लिस्ट के अंदर, जब भी एक्सेप्ट होगा, ठीक है, तो एक्सेप्ट होगा, या फिर हम कैंसल पे डिलीट ही कर देंगे वो रिक्वेस्ट, ठीक है। डिलीट कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, हमें मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑन क्लिक बोल देंगे, ऑन क्लिक बोलने के बाद इसको भी बना देंगे असिंक्रोनाइज, ठीक है। असिंक फंक्शन बोल देंगे और यहाँ पे लगा देंगे अवेट। अवेट लगाने के बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे, अपने फायरबेस एपीआई के अंदर, और हम ये बना रखा था पहले से ही, ठीक है, इसको अपडेट कर देंगे। तो इधर पे आएंगे, इधर पे आने के बाद बोल देंगे कॉन्स्ट सेंड, एक वेरिएबल बना लेंगे, सेंड नहीं, अपडेट नोटिफिकेशन, अपडेट नोटिफिकेशन इक्वल्स टू ये लो, और इसको कॉल कर लो। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम लोग करेंगे इसको डॉट म्यूटेट असिंक्रोनाइज, और यहाँ पे भी 2-3 चीजें जाएंगी, ठीक है। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग ने यूजर लिस्ट के लिए किया था, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, अभी हम लोग को यहाँ पे देखो हमारा मैप चल ही रहा है, हमको डेटा मिल ही रहा होगा पहले से। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, props डॉट आइटम, prop डॉट आइटम, ठीक है। इतना बोलने के बाद अभी हम लोग क्या बोलेंगे, एक की देंगे, कौन सी की, इफ एक्सेप्टेड है ना। एक बार जाके देख लेता हूँ मैं, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर जाके, ये डॉक्स के अंदर जाके, यहाँ पे है इस एक्सेप्टेड, ठीक है। इस एक्सेप्टेड को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको बोल देंगे ट्रू। अगर उसने राइट पे क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट हम लोग भेज देंगे यहाँ से डेटा ट्रू भेजने के बाद एक हम लोग क्या भेजेंगे यहाँ से, ईमेल, ठीक है। ईमेल भेजेंगे, क्यों भेजेंगे, क्योंकि वो पता लगा पाए कि कौन सा ईमेल है, ठीक है, कौन से डॉक्स के अंदर उसको जाना है। यहाँ पे हम लोग एक वे फिर वो ऑथ स्टोर बना लेंगे, मतलब इस एडमिन ऑथ, उसको बोल देंगे यूजर ऑथ इक्वल्स टू ऑथ स्टोर डॉट यूज स्टेट, ठीक है। यहाँ पे एस और कॉल बैक के अंदर एस डॉट इस यूजर, और यहाँ पे बोल देंगे यूजर ऑथ डॉट ईमेल, ठीक है। इतना बोलने के बाद सेव कर देंगे। अभी देखो ये क्या कर देगा, इसको ट्रू कर देगा, ठीक है। इसको है ना याद रखना, ये जो प्रॉप्स आइटम है ना, इसको स्ट्रक्चर कर रहे हो तो हमेशा टॉप पे करना, नीचे मत करना, नहीं तो क्या होगा, ये पहले ट्रू करेगा, ले जाएगा, फिर इसके अंदर भी है ना प्रॉप डॉट आइटम के अंदर एक
की है इस एक्सेप्टेड नाम की, जो कि क्या है बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इस वाले को है ना ओवरराइट कर देगा इसके अंदर का इस एक्सेप्टेड। ठीक है, और ईमेल को भी ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, हम लोग है ना props डॉट आइटम के इस एक्सेप्टेड वाली की को यहाँ पे ओवरराइट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ओवरराइट कर रहे हैं उसको, बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स था तो हम लोग यहाँ पे ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद सिंपली सेव करेंगे, और सेव करने के बाद अभी के लिए यहाँ पे देखेंगे तो इस एक्सेप्टेड क्या है, फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है, तो वापस जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार मस्त रिफ्रेश मारेंगे। ठीक है, रिफ्रेश हो जाने देते हैं। रिफ्रेश होने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और सॉरी मैं चला गया ऐड यूजर्स में, नोटिफिकेशंस में जाएंगे, और नोटिफिकेशंस में जाने के बाद यहाँ पे ट्रू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं किया क्लिक इस पे। ठीक है, क्लिक हुआ, अब मैं जाऊंगा अपने डीबी में, तो डीबी ये रहा, देखो तो यहाँ पे ट्रू हो गया। ठीक है, ये ट्रू हो गया। अभी जब ये ट्रू हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फेच कर लेंगे। ठीक है, हम लोग कहाँ पे फेच करेंगे, यहाँ पे बैक होम पे करेंगे, यहाँ पे फेच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, और ये कहाँ पे था मेरे हिसाब से, यूजर्स लिस्ट, और ये चीज कहाँ पे थी, होम के अंदर, व्हाट्सएप स्क्रीन में। ठीक है, ये चीज यहाँ पे थी। यहाँ पे आने के बाद ऐड स्क्रीन में जाएंगे, और यहाँ पे नोटिफिकेशन ऐड स्क्रीन मेंबर्स लिस्ट में। ठीक है, मेंबर्स लिस्ट है ना, तो इतना काम काज था मेंबर्स लिस्ट। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा देख लेंगे, डेटा डॉट मैप चल रहा है, डेटा पे किस पे मैप चल रहा है, ये स्टैटिक डेटा है, इसको थोड़ी देर के लिए रहने देंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से हटा देंगे। अभी क्या बोलेंगे हम लोग, अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे, अभी हम लोग बोलेंगे एक वेरिएबल बना लेंगे फटाफट, कॉन्स्ट। ठीक है, कोई नोटिफिकेशन लिस्ट वाला, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सॉरी सेंड नहीं, लिस्ट चाहिए हमें, और नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे पेस्ट, और इसको यहाँ से नोटिफिकेशन लिस्ट में नहीं करना था, व्हाट्सएप स्क्रीन में करना। ठीक है, थोड़ा टैब्स बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलो अभी थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, ज्यादा बड़ा होने की वजह से बराबर नहीं दिखता। ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी इसको देखो, एक ईमेल चाहिए है ना, एक ईमेल चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ईमेल बनाने के लिए वापस हम लोग ग्लोबल स्टेट से कॉल कर लेंगे। तो एक वेरिएबल बनाएंगे यूजर ऑथ इक्वल्स टू ऑथ स्टोर डॉट यूज स्टेट। ठीक है, ये भी कॉल बैक फटाफट एस डॉट इज यूजर, सेम वैसे ही। ठीक है, इतना करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर है ना सब वो यूजर्स आएंगे, कौन से, जो डिलीट हुए हैं, जो मतलब पेंडिंग है, जिसको यूजर ने एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसको यूजर ने एक्सेप्ट किया है वो सब। ठीक है, तो हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे फिल्टर करेंगे लिस्ट को। ठीक है, सिंपल सा फिल्टर करेंगे लिस्ट को, यहाँ पे बोलेंगे एक्सेप्टेड यूजर। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते ये हैं कि यहाँ पे वही यूजर दिखे। कौन से यूजर दिखे, जो वो यूजर ने एक्सेप्ट कर दिया हो, उस यूजर को एक्सेस दे दिया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, वो यूजर यहाँ पे दिखे। ठीक है, मैं ये करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, नोटिफिकेशन लिस्ट के अंदर जाएंगे, और डॉट डेटा करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर। ठीक है, फिल्टर, और इसके अंदर क्या होगा, एक आइटम मिलेगी जो होगी, अभी के लिए नहीं रख देते हैं। ठीक है, टाइप बनाएंगे, और इसके अंदर बोलेंगे क्या, आइटम डॉट इफ एक्सेप्टेड, अगर हो। ठीक है, अगर ट्रू हो तो तुम रिटर्न कर दो। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर ले, ये बाय डिफॉल्ट तो ट्रू ही मेरे हिसाब से रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ही मान लेते हैं, चलो कोई बात, इफ की कंडीशन लगा देते हैं, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे बोल देंगे इफ अगर ये ट्रू हो तो रिटर्न कर दो क्या, आइटम।
रिटर्न। ठीक है, इतना करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसको बोल देंगे ये लो। ठीक है, और इसको यहाँ पे केयर भी ले लेंगे, क्या बोल देंगे, डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और फिर ये काम काज करो, मैप चलाओ उस पे, बराबर। और यहाँ पे भी केयर ले लेंगे, क्या बोल देंगे, नोटिफिकेशन डॉट डेटा, ठीक है, डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फिर ये सब काम काज करो यहाँ तक। ठीक है, इतना बोलने के बाद सेव कर देंगे और एक और कंडीशन मार देंगे। ठीक है, थोड़ा सिक्योरिटी के लिए बोल देंगे क्या, नोटिफिकेशन के अंदर डेटा होना चाहिए, वो भी बूलियन होना चाहिए, तब तुम ये सब काम काज करो। ठीक है, ये देखिए क्या है, चेक एडमिन वाला है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट नहीं दिख रही है, और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा मैं तो यहाँ पे एक लिस्ट दिख रही है। रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई, क्या दिक्कत हुई मुझे नहीं पता, एक बार रिफ्रेश करके चेक करने की कोशिश करते हैं। रिफ्रेश किया पेज को, यहाँ पे गायब हो गया। ठीक है, तो क्यों गायब हो गया, एक्सेप्टेड यूजर को कॉपी करते हैं, यहाँ पे कंसोल मार के करते हैं क्या हो रहा है, क्या आ रहा है इसमें। यहाँ पे आए, कंसोल में चेक करते हैं, एक्सेप्टेड यूजर के अंदर एक तो है। ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत हो रही थी, एक चीज तो आ रही थी। ठीक है, चलो देख लेंगे। अभी देखो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है एक ईमेल है, ठीक है, एक आईडी है, एक इस एक्सेप्टेड है, ठीक है, और है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे नाम दिखाना है, तो यूज मेंबर्स लिस्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्या बोल रहे थे, props डॉट आइटम डॉट नेम, उसको बोल देंगे क्या, आइटम डॉट ईमेल। ठीक है, अभी ये बोलेगा कि ये टाइप में है ही नहीं, तो अभी ये नहीं दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आ गया और उसके नीचे उसकी आईडी दे दूं। ठीक है, उसके डॉक्स की आईडी, चलो अभी के लिए डॉक्स की आईडी। ठीक है, डॉक्स की आईडी सिंपल करके सेव, और नीचे आईडी आ गया और ऊपर वो। ठीक है, अभी जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो ऐसा कुछ आएगा। तो इतना कामकाज मेरा हो गया है ना, इतना कामकाज हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखता क्योंकि इसने एक्सेप्ट नहीं कर रखा है। ठीक है, इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसने नोटिफिकेशन भेजा था उस यूजर को। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, इतना कामकाज हमारा हो गया। अभी जैसे ये यूजर है ना, अब हम लोग मैसेज के ऊपर काम करेंगे। अब जैसे ये यूजर इसको मैसेज भेजा ना, सेंड करेगा, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कामकाज हम लोग कब करेंगे, अगले वीडियो में शायद मेरे हिसाब से चालू कर देना चाहिए। अगर कुछ बाकी रह गया होगा तो मैं उसके पहले वो कर लूंगा, फिर उधर उसके बाद हम लोग मैसेज का कामकाज करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे फिर मैसेज भेजा उसने, एक सेंड किया, सेंड बटन दबाया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रेंडर हो जाना चाहिए।